दोस्तों हेल्थ साइंस चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे नज़ला ज़ुकाम के ऊपर कि जो ही हम में से किसी को भी नज़ला ज़ुकाम होता है तो वो फ़ौरी तौर पर डॉक्टर के पास भागते हैं और वहाँ से अपना इलाज करवाते हैं। और उसके बाद जो है वो कहते हैं कि जो हमारा नज़ला ज़ुकाम जो है वो फंस गया है, हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही हैं। उसके बाद जो है कुछ बंदे जो हैं उनका नज़ला ज़ुकाम यहाँ पर नाक के अंदर इतना सख्त हो जाता है कि फिर उससे उनको जो है साइनिक हेडेक, लफ्ज़ में साइनिक हेडेक यूज़ कर रहा हूँ। साइनिक हेडेक उसको कहते हैं को जो हमें जो है इस नाक के पीछे यहाँ पर दिमाग के अंदर जो भी हम यूँ कुछ नज़ला ज़ुकाम को नीचे निकालने की कोशिश करते हैं, अंदर जो दर्द होता है वो इसको हम साइनिक हेडेक बोलते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि नज़ला ज़ुकाम जो है वो क्यों होता है। तो दरअसल जो है आम तौर पर ये कहा जाता है कि जी नज़ला ज़ुकाम जो है ये एक वायरल डिज़ीज़ है, मिसाल के तौर पर वायरस की वजह से होती है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि आम तौर पर ज़्यादातर जो केसेस के अंदर जो नज़ला ज़ुकाम है ये वायरस की वजह से होता है, इसीलिए इसको वायरल कहते हैं। बट इसके अलावा ये जरासीम की वजह से या एलर्जी की वजह से भी होता है। तो यहाँ पर हम फोकस कर रहे हैं कि अपने जो है वायरल को, जो वायरल है वो क्यों होता है। तो आमतौर पर जो है जब हम कुछ सीज़न जो हैं, जब सर्दियाँ शुरू हो रही हों या मौसम चेंज हो रहा, उस वक्त जो है नज़ला ज़ुकाम का मसला ज़्यादा बनता है बानिस्बत जो है दूसरे सीज़न्स के। तो आम तौर पर हम ये कहते हैं कि जी कि आज हमें नज़ला ज़ुकाम हो गया तो हम ये कहते हैं जी कल हम फ़लाँ नज़ले वाले से मिले थे। तो पहली बात हमें ये याद रखनी चाहिए कि जब हमें नज़ला ज़ुकाम होता है जिस दिन, तो हम उससे कोई हफ़्ता पहले जो है कमोबेश इन्फेक्टस हो चुके होते हैं। ऐसा नहीं कि कल हम कांटेक्ट हुआ हमारा तो आज हमें हो गया। वायरस को हमारे जिस्म में जाकर अपना काम करने के लिए कुछ दिन चाहिए होते हैं। तो ये आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जब हमारा जिस्म के अंदर बाहर से वायरस दाखिल होता है तो हमारा जिस्म जो है उससे लड़ना शुरू कर देता है। हमारा जिस्म ऑटोमेटिकली, हमारा इम्यून सिस्टम उस वायरस से लड़ना शुरू कर देता है। उस लड़ने के में जो है मुआवनत हासिल करने के लिए हमारा जिस्म जो है म्यूकस बनाता है। म्यूकस जो है हम कहते हैं उस वही जो है हमें बाद में लगता है कि जब हमारे नाक से रतूबत बह रही है, दरअसल वो जिस्म ने अपने डिफेंस के लिए क्रिएट की हुई होती है। तो हमें क्या करना चाहिए कि जब भी नज़ला ज़ुकाम हो हमें जो है कोई चाय वाय पी लेनी चाहिए, कुछ गर्म चीज़ यूज़ कर लेनी चाहिए। हमें अपने गले को जो है पानी के अंदर नमक डालकर गर्म पानी गरारे करने चाहिए। इस तरह से जो है अपनी अलामात को कूल डाउन करना चाहिए। 3-4 दिन हमें निकालने हैं। उसके बाद जो है फ़ौरन ही हम उसके बाद जो है ऑटोमेटिकली हमारा नज़ला ज़ुकाम जो है वो काम होता होता ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि जो ही हमें नज़ला ज़ुकाम होता है हम डॉक्टर के पास जाते हैं। वो हमें जो है जनाबे वाली कुछ कम्बिनेशन बनाकर मेडिसिन्स का देता है। पहले नंबर पर तो हमें वो एंटी एलर्जिक देता है। एंटी एलर्जिक जो है वो क्या करती है कि जो इम्यून सिस्टम जो है रिएक्ट कर रहा होता है उस वायरस के ख़िलाफ़, उसको वो स्टॉप कर देता है। अब ज़ाहिर है कि जब उसने इम्यून सिस्टम को स्टॉप कर दिया तो उसके बाद इम्यून सिस्टम ने तो उस वायरस के ख़िलाफ़ लड़ना था, तो अब वहाँ पर हमने उसको मुतासर कर दिया उसके सिस्टम को। दूसरा जो है हमें एंटीबायोटिक दी जाती है। एंटीबायोटिक का मकसद ये होता है कि अगर हमारे जिस्म के अंदर जरासीम हैं तो वो उनको ये ख़त्म करे। तो ये याद रखिए कि जो एंटीबायोटिक है वो एंटी वायरल नहीं होती। मिसाल के तौर पर अगर हमने हमारे जिस्म के अंदर हमने एंटीबायोटिक ली है तो अगर बैक्टीरिया होंगे उन पर तो अफेक्ट करेगी, लेकिन वायरस के ऊपर उसका किसी तरह का कोई भी असर नहीं है। तो इसलिए वो हमने एक फ़जूल मेडिसन ली जिससे जो है हमारा हमें नुकसान हुआ, क्योंकि वायरस जो आजकल बैक्टीरिया हैं वो पावरफुल से पावरफुल होते जा रहे हैं, क्योंकि हम बेजा बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बात तीसरा जो है हमें कोई वो पेन रिलीव करने के लिए पैनाडॉल या पैरासीटामोल इस तरह की या कोई मेडिसिन जो है तजवीज़ करते हैं। तो वो तो चलें ठीक है, हमें अपनी सिम्पटम्स को ख़त्म करने के लिए ले ली तो ठीक है, उतना ज़्यादा हर्ज नहीं है। बट उसमें जो है मोस्टली हमने दवाइयाँ जो है फ़जूल ही यूज़ की।
अब हमें क्या करना चाहिए कि हमें करना चाहिए कि जो ही नज़ला ज़ुकाम हो, अपने जिस्म का जो इम्यून सिस्टम है उसको उस बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए टाइम देना चाहिए। ये नहीं कि अलामत होते ही हम डॉक्टर के पास गए, वहाँ से दवाई ली, उससे होता तो ये कि बास का था वक्ती तौर पर हमारी सिम्टम्स कम होती हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद सिम्टम्स और ज़्यादा शिद्दत से हमारे ऊपर हमला कर देती हैं और उसके बाद हम बीमार जो है ज़रा जल्दी पड़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इम्यून सिस्टम जो है उसने जो जैसे जैसे वो लड़ता है बीमारी के ख़िलाफ़ वैसे वैसे वो मज़बूत होता है, हम उसको लड़ने का मौका ही नहीं देते, तो उससे हम फिर लॉन्ग टर्म हम जल्दी बीमार पड़ते हैं। तो दोस्तों एंड पर हमने कंक्लूजन जो है वो ये निकाला है कि हमें जो है कोई भी बीमारी हो, बिलखसूस नज़ला ज़ुकाम जो है, इसके शुरू ही होते ही इसकी दवाई जो है नहीं लेनी, बल्कि हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर हम थोड़ा सा वेट करेंगे तो इंशाल्लाह हम बगैर दवाई के ही हम ठीक हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया हेल्थ साइंस चैनल देखने का। अल्लाह हाफिज़।